हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन अड्डा 9। और आज का हमारा टॉपिक है प्लांट किंगडम से ही एंजियोस्पर्म। तो आइए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जो हैं वो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। पॉलन ग्रेन एंड ओव्यूल्स आर डेवलप इन ए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लावर। दूसरा ये है कि एंजियोस्पर्म द सीड्स आर इनक्लोज्ड बाय फ्रूट्स। एंजियोस्पर्म में जो सीड होंगे वो किसके द्वारा इनक्लोज्ड होंगे? बाय फ्रूट्स के द्वारा होंगे। एंड द एंजियोस्पर्म ग्रुप ऑफ प्लांट्स का एक ऐसा ग्रुप होता है जो कि मोस्टली हर जगह पाया जाता है, उनका हैबिटाट हर जगह होता है। और कॉटिलेडन्स इनके जो हैं नरिशमेंट के लिए होते हैं, और ये फॉर डेवलपिंग ऑफ एम्ब्रियो के नरिशमेंट के लिए होते हैं। डिपेंड करता है कि ये डाइकोटिलेडन भी हो सकते हैं और मोनोकोटिलेडन्स भी हो सकते हैं। कॉटिलिडन्स डिफरेंस ये है कि मोनोकॉटिलिडन्स जो होते हैं इनका जो बोलते हैं इनका जो एंडोस्पर्म होता है वो कैसा होता है? सीड उनका मेनली एंडोस्पर्म होता है, जबकि इसमें जो सीड होता है वो नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। दूसरा जो मोनोकॉटिलिडन्स होते हैं उसमें उसको स्कूटेलम कहते हैं, और इसमें ऐसा डाइकोटिलेडन्स में ऐसा नहीं होता है। जबकि एम्ब्रियो में केवल एक ही कॉटिलिडन होता है, इसलिए मोनोकॉटिलिडन होते हैं। और जब एम्ब्रियो में दो कॉटिलिडन्स होते हैं तो इसको डाइकोटिलिडन्स कहते हैं। आगे देखते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन फ्लावरिंग प्लांट। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड्रोशियम क्या है? ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और ये ग्रुप होता है एक स्टेमन्स का, तो इसको एंड्रोशियम बोलते हैं। इट इज़ अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। दूसरा है कार्पल और पिस्टिल इज़ अ यूनिट ऑफ गाइनोशियम। जो गाइनोशियम है वो कैसा है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। जैसा कि आप स्ट्रक्चरली देख सकते हैं, स्ट्रक्चर में स्टेमिन का जो स्ट्रक्चर दिया गया है वो 2 में डिवाइडेड है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो पार्ट है येलो कलर का इसको एंथर बोलते हैं, और जो लॉन्ग पार्ट है उसको फिलामेंट बोलते हैं। ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, केवल एक स्टेमन का दिखाया गया, और इसी तरह के ग्रुप ऑफ स्टेमन्स होते हैं जिनको एंड्रोशियम बोलते हैं कलेक्टिवली। जबकि ये स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट है। यहाँ पर ये पार्ट हैं इसके, जो अपर पार्ट है इसका स्टिग्मा है, एंड ये जो लॉन्ग पार्ट है उसको स्टाइल बोलेंगे। यहाँ पर ये जो ओवल शेप जो घड़े की तरह है उसको ओवरी वॉल बोलते हैं, और अंदर इसके क्या हैं? ओव्यूल्स होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन में मेन 2 प्रोसेस होती हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट का बनना। किससे बनेंगे? पॉलन ग्रेन से बनेंगे। किससे बनेंगे? पॉलन ग्रेन से बनेंगे। और पॉलन ग्रेन से बनना ही मेल गैमेट का ये जो प्रोसेस है वो कहलाती है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और ये जो प्रोसेस है वो कहाँ होगी? आपकी पॉलन सेक में होगी। दूसरा पॉइंट है कि फर्स्ट डिवीज़न जो है वो कैसा होगा? माइटोटिक होगा, जिसके कारण 2 सेल्स बनेंगी। इसमें से एक जो है स्मॉल सेल होगी वो जनरेटिव सेल होगी, जो लार्ज सेल होगी वो कैसी होगी? वेजिटेटिव सेल होगी। और आगे जाकर फर्दर ये स्मॉल जनरेटिव सेल ही डिवाइड होगी। और अगला पॉइंट इसी से रिलेटेड है कि आफ्टर जनरेटिव सेल अगेन डिवाइडेड। जैसे पहले बताया कि जनरेटिव सेल डिवाइड होगी और फिर से बनाएगी क्या? 2 मेल गैमेट। एट दिस स्टेज पॉलन ग्रेन कैसा हो गया? 3 सेल्ड ऐसे हो गया कि 2 तो मेल गैमेट हो गए और बाकी का एक वेजिटेटिव सेल हो गया। तो ये जो कंडीशन है वो कैसी हो गई? 3 सेल्ड स्टेज। आगे चलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। पहला पॉइंट इसमें यह है कि एवरी न्यू सेलस हैव अ मेगास्पोर मदर सेल। प्रत्येक न्यू सेलस में मेगास्पोर मदर सेल होगी, जो कैसी होगी? डिप्लॉयड होगी। सो दिस मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज फॉर मियोसिस डिवीजन।
जैसा कि आपको पता है कि जो मेगास्पोर मदर सेल है वो जाएगी मियोसिस डिवीज़न, और मियोसिस डिवीज़न से हमेशा हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं। तो कैसी बनेंगी? 4 मेगास्पोर मदर सेल। वो कैसी होंगी? हैप्लॉइड होंगी। इसमें से एक ही फंक्शनल होगी, यानी 1 इज़ फंक्शनल आउट ऑफ 4 मेगास्पोर। बाकी की जो रिमेनिंग मेगास्पोर हैं वो कैसी हो जाएंगी? डीजनरेट हो जाएंगी। और यही मेगास्पोर जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो आगे जाकर माइटोसिस डिवीज़न, देखिए याद रखिए, पहला जो डिवीज़न हुआ था वो मियोसिस था, और जो दूसरा डिवीज़न होगा वो माइटोसिस है, यानी जिससे 2 से 4, 4 से 8 न्यूक्लियस बनेंगे। आगे चलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। एक तरफ देखिए इसके 2 एंड हैं एम्ब्रियो सैक के, एक तो चलाजल एंड है, दूसरा है माइक्रोपाइलर एंड। चैलेजल एंड की तरफ 3 सेल्स हैं जिनको एंटीपोडल सेल्स बोलेंगे, जबकि माइक्रोपाइलर एंड जो है वहाँ पर 2 सिनर्जिड सेल हैं और एक एग सेल है, ठीक है। और दूसरा ये कुछ स्ट्रक्चर येलो कलर के उसमें उंगलियों की तरह स्ट्रक्चर जो दिया है ये फिलीफॉर्म एपरेटस बोलते हैं इसको। और देखिए बीच में क्या है? सेंट्रल सेल है और जिसमें पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं, ठीक है। इतना तो आप स्ट्रक्चर समझ लीजिए, इनकी पोजीशन क्या क्या है। दूसरा ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस है इसका फंक्शन ये है कि जो भी पॉलन ट्यूब है जब एंटर करेगी तो उसको गाइड करेगा फॉर रिलीज ऑफ मेल गैमेट टूवर्ड्स द मूवमेंट मूव टूवर्ड्स द एग, एंड रोकेगा किसको? प्रिवेंट द एंट्री ऑफ अदर पॉलन ट्यूब। आगे चलते हैं। फर्टिलाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन देखिए फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, इसको क्या कहेंगे? प्लांट का जो मेल एंड फीमेल गैमेट है उस प्रोसेस को यानी फ्यूज़न को क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। और ये जो फर्टिलाइजेशन है इसको दिया था स्ट्रासबर्गर ने। किसने दिया था? स्ट्रासबर्गर ने। जबकि जो डबल फर्टिलाइजेशन है वो दिया था नवास-चिन ने। आगे देखते हैं। और ये जो एक डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर है जो स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस दिखाए गए हैं ये बहुत ही इजी है। अगर इसको आप याद कर लेंगे तो आपको बहुत ही आसानी रहेगी कि क्या फर्टिलाइजेशन है, कहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है और कहाँ पर एंडोस्पर्म बनना है। आइए देखते हैं। मेन इसकी जो फेज़ है वो स्पोरोफाइट है, ठीक है। तो प्लांट स्पोरोफाइट है वो कैसा होगा? 2n होगा। कैसा होगा? 2n होगा। यानी यहाँ पर जो फ्लावर है यहाँ पर कुछ थोड़ा सा टाइपिंग में एरो में वो हो गया स्पेस, क्योंकि ये फ्लावर है। फ्लावर में 2 पार्ट हैं, मेल पार्ट एंड्रोशियम है रिप्रोडक्टिव और फीमेल पार्ट कैसा है? गाइनोशियम रिप्रोडक्टिव। तो आपको पहले ही बताया गया कि एंड्रोशियम में क्या होंगे? एंड्रोशियम में स्टैमिन्स होंगे, एंड्रोशियम में स्टैमिन्स होंगे और गाइनोशियम में कार्पल्स होंगे। स्टेमिन में ही आपका एंथर था, फिलामेंट था, और कार्पल में क्या था? आपका ओव्यूल था। तो आगे जाके इस एंथर में क्या बनना है? माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है। एंथर में क्या होगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल होगी, जबकि ओव्यूल में होगा मेगास्पोर मदर सेल। अब देखिए ये डिवीज़न के लिए गए, दोनों में ही मियोसिस डिवीज़न हो रहा है। मियोसिस डिवीज़न हो रहा है तो यहाँ पर माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा, यहाँ भी मेगास्पोर टेट्राड बनेगा, ठीक है। अब ये पॉलन ग्रेन है यानी पॉलिनेशन होगा, यहाँ पर तो पॉलिनेशन होगा, जहाँ ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वहाँ से पॉलन ग्रेन जाएंगे, पॉलिनेशन मतलब उनका डिस्पर्सल होगा, वहाँ तक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक पहुँचाना उनको, ठीक है। और ये आपका क्या है? फंक्शनल मेगास्पोर। जब 4 बने थे तो एक ही फंक्शनल था उसमें, तो अब ये फंक्शनल मेगास्पोर जो है इसी को क्या बोलेंगे? फीमेल गैमिटोफाइट बोलेंगे। जबकि पॉलिनेशन में क्या हुआ कि वो तो 3 सेल्ड मेल गैमिटोफाइट थे, यानी कि उसमें एक
देखिए इसमें आपका 3 मेल गेमिटोफाइट थे, 3 सेल्ड मेल गेमिटोफाइट है जिसमें एक जनरेटिव था और एक वेजिटेटिव था। तो जनरेटिव जब डिवाइड हुआ तो उसने 2 मेल गैमिटोफाइट और वेजिटेटिव वैसा ही रहा। तो यहाँ पर 2 मेल गैमिट और एक वेजिटेटिव, यही मिलकर 3 सेल्ड मेल गैमिटोफाइट कहला रहे हैं। आगे देखते हैं कि ये फीमेल गैमिटोफाइट है। जहाँ पर आपको एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर बताया गया था, वहाँ पर ये बताया गया था कि इसमें 3 एंटीपोडल सेल होती हैं चलाजा की तरफ और 2 सिनर्जिड सेल और एक एग सेल होती है, ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होती हैं। इसको मिलाकर बोलेंगे एग एपरेटस। जबकि सेंटर में क्या होंगी, सेकेंडरी न्यूक्लियस होगा। वो कैसा होगा, 2n होगा यानी डिप्लॉयड होगा। आगे क्या है कि यहाँ से जो आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस है और जो सिनर्जिड के पास जो एक एग सेल था, अब क्या है कि ये जो 2 मेल गैमेट थे 3 सेल मेल गैमिटोफाइट के पास, उसमें से जो 2 मेल गैमेट हैं, एक मेल गैमेट जो है वो फ्यूज़ करेगा किससे, एग सेल से, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, ट्रू फर्टिलाइजेशन। जबकि जो दूसरा वाला जो मेल गैमेट है वो फ्यूज़ करेगा आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस से, ठीक है। फिर उसके बाद इसको बोलेंगे ट्रिपल फ्यूज़न। ट्रिपल फ्यूज़न इसलिए बोल रहे हैं कि देखिए सेकेंडरी न्यूक्लियस कैसा है, 2n है यानी डिप्लॉयड है, और यहाँ पे मेल गैमेट कैसा था, ये आपका हैप्लॉइड था n, तो ये हो गया 3n, यानी कि ट्रिपल फ्यूज़न से क्या बनना है, एंडोस्पर्म, और ये कैसा होता है, 3n होता है। जबकि ट्रू फर्टिलाइजेशन से क्या बनना, जाइगोट, ये कैसा बनना है, डिप्लॉयड। अब आगे देखिए क्या हो रहा है, जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा है और एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो अब दोनों ही मिलकर क्या बना रहे हैं, सीड, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो एंडोस्पर्म होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर नरिशमेंट ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो। यहाँ पर लास्ट में जाके क्या होगा, जर्मिनेशन होगा। अब जब जर्मिनेशन होगा तो सीडलिंग होगी और सीडलिंग से फिर वही आपका प्लांट स्पोरोफाइट बन जाएगा। यहाँ तक कि आपको पिक्चर समझ में आई होगी। देखिए फ्यूज़न है, यहाँ पर 2 बार हो रहा है, एक बार ट्रू फर्टिलाइजेशन हो रहा है और एक बार ट्रिपल फ्यूज़न हो रहा है, इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। स्ट्रक्चर में भी यही दिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा और इलेबोरेट करके बता दिया है। स्ट्रक्चरली देखें, अगर स्ट्रक्चर बनाने को आ जाए तो आप इस तरह भी बना सकते हैं, और अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो एग्ज़ामिनर को सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, कि उसे पता होगा कि जो भी स्टूडेंट है उसको सारी चीज़ें पता हैं, इसीलिए उसने इस तरह का ड्रॉ किया है एक्सप्लेन करके। आगे देखते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी बताना चाहती हूँ कि जो भी डबल फर्टिलाइजेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन सबसे पहले आपको एक बार रिमेंबर कराना चाहती हूँ, नवाज चिन ने दिया है, ठीक है। तो डबल फर्टिलाइजेशन के जो रिजल्टिंग है वो क्या बनता है, आपका एंडोस्पर्म बनता है, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द नरिशमेंट ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो। अगर ये एंडोस्पर्म नहीं बनेगा, ठीक है, तो क्या होगा कि जो है एम्ब्रियो की कोई ग्रोथ नहीं होगी और वो अनडेवलप रह जाएगा, जिससे कि ये जो सीड है वो कैसा होगा, एम्ब्रियो लेस होगा और इनवाइबल हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह के सीड कैसे होते हैं, इनवाइबल होते हैं। और जो आपका एम्ब्रियो सैक होता है, ठीक है, ये जो आपका एम्ब्रियो सैक नहीं बोल सकते हैं इसको, एंडोस्पर्म, ये जो आपका एंडोस्पर्म होता है, अगर इसमें ये क्रिया ना हो, ठीक है, तो आपको बताया गया है कि अनडेवलप रह जाएगा। और इसी में मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जो कि आगे जाके कैसे हैं, हाइब्रिड वाइगर के कारण ये फिजियोलॉजिकल एग्रेसिवनेस दिखाते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और इसका मेन पॉइंट यही है कि जो भी फर्टिलाइज्ड एग होते हैं उनसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, और ओव्यूल से सीड बनेगा और ओवरी से फ्रूट्स बनता है। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।